हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम बार कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार 9000 के लगभग वकील अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। और किसके सर पे सजेगा इस बार प्रधान का, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी आदि का ताज, उस बारे में हम यहाँ वकीलों से भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो नई बार बनने वाली है उससे क्या उम्मीदें हैं, और पुरानी जो बार थी उससे वकीलों की जो उम्मीदें थी उन पे वो कितना खरा उतरे थे, उस बारे में बात करने के लिए हमारे पास में है बेस्ट पैनल एडवोकेट इन लीगल एड डॉक्टर सुजान यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो नई बार अब जो बनेगी उससे जो वकील हैं अपने गुरुग्राम कोर्ट के अंदर, उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं कि नई बार काम करेगी आने वाले समय में? जूनियर्स की जरूरतों का ध्यान रखा जाए, सीनियर्स का सम्मान हो, उनकी डिग्निटी बने, एकता अखंडता वकीलों की बनी रहे, वकील का सम्मान हो, यही हम वकीलों की जरूरत है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, एक जानकारी में जो आता है, कई हमारे सामने लोग बोलते हैं कि जो कोर्ट परिसर है वहाँ पे स्वच्छता का अभाव है, थोड़ा सा टॉयलेट्स की कमी है, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की कमी होती है। खासकर कई बार शाम को 5 बजे टॉयलेट बंद हो जाते हैं, जब महिलाओं को परेशानी होती है, जो महिला अधिवक्ताएं हैं। तो इन बारे में क्या वास्तव में ये चीजें हैं यहाँ पर? ये तो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है जी। हर बार हर इलेक्शन में एक एजेंडा बनता है। सच पूछो तो हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता आज की डेट में काफी संख्या में है, उनकी समस्या ज्यादा है हमारे पुरुष अधिवक्ताओं के साथ साथ। और यहाँ 9000 से ज्यादा की संख्या में वकील कार्यरत है। तो एक वकील के पास यदि डेली की एवरेज लगाएं कि 10 से 20 आदमी मिलने आते हैं, तो कितने यहाँ क्लाइंटेज आती है। इसको आप जो सरकारी प्रावधान है उनके हिसाब से देखिए। सरकारी प्रावधान जैसे फैक्ट्री एक्ट में है कि फैक्ट्री की डेफिनेशन में जो आता है, तो हम कोर्ट उसमें डेफिनेशन में आ सकते हैं। तो वह 30 की संख्या पे एक टॉयलेट का प्रावधान है। ऐसे ही विजिटर्स आते हैं, तो जिस संख्या में यहाँ की वकील है या उनसे मिलने वाले उनके क्लाइंट्स हैं, उसकी कैपेसिटी में देखें तो यहाँ सैनिटेशन या वॉशरूम की कैपेसिटी जस्टिफाइड नहीं है। ये बहुत भारी समस्या है जी। पुरानी जो बार थी उन्होंने भी वायदे किए थे अपने समय में। क्या समझते हैं कि क्या वायदे वो पूरा कर पाए, किन वादों पे खरे उतरे, और क्या वादे थे जो उन्होंने किए थे और वो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, हर टेन्योर में जो भी बनता है अपनी तरफ से तो बेस्ट ही करता है। तो कमियां निकालने की बजाय हम ये सोचें कि आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो हम तो नई बार से ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपने पूछा भी, कि जूनियर्स की जरूरतें हैं बहुत सारी, उनका ध्यान रखा जाए, सीनियर्स का सम्मान हो और हमारी एकता अखंडता बनी रहे। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और बनता है इसमें कि इस बार महिलाएं जो अधिवक्ता हैं वो भी चुनावों में खड़ी हैं अपने पदों पर। तो क्या कुछ लगता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण जो कि संसद में मिल चुका है, क्या इस बार के अंदर भी इस बार कुछ लगता है कि कोई महिला वकील है जो कि इस बार में कुछ बन पाएंगे इस बार चुनावों में? अभी तो हमारे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसने भी इस बारे में रेजोल्यूशन पास कर दिया। हमारे यहाँ मेनली 4 पोस्ट पे कंटेस्ट होता है, प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधान, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। मुझे लगता है अब ये सोचने का समय आ गया कि हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता बहुत ज्यादा कार्यरत है। एक सीट तो रिजर्व कर ही सकते, 4 में से टर्न बाई टर्न एक सीट रिजर्व कर दे, सबका मान सम्मान बना रहता है, सबकी जरूरतों का रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है। तो इस बार सोच सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि 33% आरक्षण जो संसद में है, उस हिसाब से यहाँ पर भी एक सीट महिला निकाल सकती है। तो क्या ये माना जा सकता है एक सीट महिला इस बार निकाल पाएगी? देखिए, मेरा तो सभी जितने भी प्रत्याशी आज की डेट में कंटेस्ट कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं हैं, और भगवान करे सबका मान सम्मान बने, और जो जीत के आएगा वो सब हम सभी वकीलों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो भविष्य के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसकी जैसी मेहनत है, जिसकी जैसी कार्य क्षमता है, या जिसने जैसा कार्य करने के लिए अपना एजेंडा तय किया है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद यदि हमारी रेस्पेक्टेड बार इस बारे में सोचे तो मैं उसके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात